तो स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है हम वो डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। इम्पल्स एक ऐसी फोर्स है, ठीक है, कि जो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो या किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा हो, दैट इज द इम्पल्स। इसको हम इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमें फोर्स का इम्पैक्ट बता रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज़ कि हम इसको डेली लाइफ में बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लाइक आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो बॉल है आपकी बैट के साथ एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो टच होता है और फिर उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आप उसको हिट करते हो। तो आप देखें ना, बॉल के ऊपर आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, प्लेयर की तरफ जो है आपने बॉल को फेंका। अब वो बॉल जो है वो बैट के साथ बहुत थोड़ी से टाइम के लिए टच होती है और उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपने उसको जो है वो हिट किया। ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल कि जब आप जो है वो आपके बात ना मानने पर या होमवर्क ना करने पर जब आपको थप्पड़ मिलता है ना जोरदार किस्म का, तो वो थप्पड़ आपके गाल के साथ जो है वो थोड़ी सी देर के लिए लगता है, ठीक है, और वापस हट जाता है। यानी आपके हाथ और आपका जो फेस है उसका टच थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो आप कहते हैं ज़ोरदार किस्म का थप्पड़ लगा है। ठीक है। इसके अलावा जब आप एक नेल को एक वॉल के ऊपर आप जो है वो हैमर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो जो हैमर है वो नेल के साथ थोड़ी देर के लिए टच होती है फिर जो है हट जाती है। तो मतलब एक फोर्स उसके ऊपर लग रही है लेकिन थोड़े से टाइम के लिए वो हैमर नेल के साथ टच होता है फिर पीछे जाता है, फिर टच होता है फिर पीछे जाता है। ठीक है। सो इस टाइप की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पल्सिव फोर्स की एग्जाम्पल है। तो इम्पल्सिव फोर्स को एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि आपके पास जब भी कोई फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक बॉडी पर या एक सिस्टम पर एक्ट करती है, इस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और ये क्या होती है, अगर आपको कोई कहे मैथमेटिकली कि भाई ये एग्जाम्पल है और आप हमें ये जो गिवन डेटा है इसमें से आप हमें इम्पल्स निकाल के दें, तो इम्पल्स आप कैसे निकालेंगे? इम्पल्स होता है बच्चों फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो फोर्स और टाइम आप उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके टाइम के साथ, सो यू विल गेट द इम्पल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम और द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं जो मैंने नोट्स में मेंशन की है, तो जनाब ये है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट। ठीक है, वो टाइम के जिसके ऊपर वो फोर्स, ठीक है, जो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक सिस्टम पर एक्ट हुई है उसी को बोलते हैं आपका इम्पल्स। ठीक है। अच्छा, इंटरवल का जो वर्ड है वो हम एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैथमेटिकली इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे जो होता है वो होता है एफ क्रॉस डेल टी। टाइम जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अब कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम कितना टाइम है तो डिपेंड करता है, इसलिए डेल टी लगाया। इसीलिए जे इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस डेल टी। तो जे क्या है आपका इम्पल्स, एफ इज़ द अप्लाइड फोर्स और डेल टी इज़ द एलिप्स टाइम। मतलब एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है उसको हम एलिप्स टाइम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस इसके क्या होंगे? जाहिर है इसके फार्मूले से ही लेके बनाएंगे। इम्पल्स इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो जे इज़ इक्वल टू फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ से कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए। टाइम हमारे पास टी से रिप्रेजेंट होता है, तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा कि जे इज़ इक्वल टू मास हमारे पास किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास सेकंड्स में मेजर होता है, तो सेकंड और सेकंड हमारे पास जो है वो फिर जो है कैंसिल आउट हो गए, एक सेकंड बच गया। तो इम्पल्स का जो हमारे पास यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम इसके इसको इस तरीके से भी लिख लें कि जे है वो हमारे पास इक्वल होता है मीटर पर सेकंड के। ठीक है। डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशन में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एम, एल एंड टी।
ठीक है, ये बेसिक होती हैं, सब में ही यूज़ होती हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला है mLT। तो आपके पास मास क्या है, मास की पावर क्या है, आपके पास 1 है। एस की पावर एल जो है हमारे पास इसमें नहीं है, ठीक है। सो एल को एज इट इज़ रहने दें, और टाइम जो है वो सेकंड्स में मेजर करते हैं, सो इसकी पावर -1 आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन ये जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इम्पल्स क्या है, एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, एंड फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में आप जो है वो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, द सेम डायरेक्शन, उस सेम डायरेक्शन में आपकी इम्पल्स भी होगी, ठीक है। सो इम्पल्स हैव अ सेम डायरेक्शन एज द एवरेज फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स मतलब टोटल जो तो इम्पल्स एक बॉडी का क्या होगा कि जो उस बॉडी के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स वो जिस डायरेक्शन में होगी वही उस बॉडी का जो है वो इम्पल्स होगा। इसके अलावा जो इसका यूनिट है तो हमारे पास न्यूटन सेकंड है, ठीक है। इसका जो यूनिट हो गया वो हमारे पास अब हमने मेंशन कर लिया। इसके अलावा जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है, अब इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा होता है कि हमारे पास जो इम्पल्स डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाउ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर हाउ लॉन्ग फोर्स एक्ट्स, ठीक है। कि मतलब आपके पास इम्पैक्ट, ये जो इम्पल्स होता है ये आपको इफेक्ट लार्ज, मतलब एक बड़ी फोर्स जो है वो एक सिस्टम पर कितने टाइम के लिए जो है वो एक्ट करती है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ हाउ लार्ज फोर्स, के कितनी बड़ी फोर्स इज एक्टिंग, एंड फॉर हाउ लॉन्ग फोर्स एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप की आपके पास अब फोर्स हो सकती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल फोर्स। तो अ लार्ज फोर्स कैन एक्ट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरा कि आपके पास एक जो बड़ी फोर्स होती है वो एक्ट करती है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एक छोटे टाइम के लिए भी, ठीक है। और एक स्मॉल फोर्स कैन एक्ट फॉर द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और एक छोटी फोर्स भी आपके पास एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। ये तो सिंपल सी बात है जो कि डेफिनेशन में आपको समझ आ भी गई होंगी, ठीक है। तो भाई जो ज़्यादा फोर्स आपके आपके जो मैंने धप्पड़ वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। सो एक लार्ज फोर्स थी और छोटे टाइम के लिए एक्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं अपने हाथ पर, ठीक है, तो वो एक बड़ी फोर्स तो एक्ट कर रही है लेकिन एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जो है वो, जो कि अब हमने पीछे देखा भी है कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जिसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देखते हैं, इसके दो मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ। मेथड 1 ये है कि हम इम्पल्स के फॉर्मूले से चलेंगे जो कि हमारे पास है J इज़ इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हमें पता है कि हमने मोमेंटम से हमने डिराइव किया था कि हमारे पास जो होता है F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। ये हमने so basically this equation shows that the momentum is equal to the force acting on a body, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया था तो यहाँ पर इसके लिए लिख लिया है F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। और अब हम इस सेकंड इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे। सो J इज़ इक्वल टू F की जगह पुट करेंगे डेल पी ओवर डेल टी इंटू डेल टी इधर से आ जाएगा, एंड देन हमारे पास डेल टी और डेल टी कैंसल, सो इम्पल्स इज़ इक्वल टू डेल पी। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो इम्पल्स होता है वो इक्वल होता है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जितना मोमेंटम में चेंज आया दैट इज़ द इम्पल्स, ठीक है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड मेथड भी इसका मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर हमने वही इक्वेशन लिया है, लेकिन आप ये पढ़ लीजिएगा कि हमारे पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉडी का वो इक्वल होता है किसके, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज़ वही आपका मोमेंटम होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो हमारे पास यहाँ पर वही इक्वेशन जो हमारे पास है कि मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल पी ओवर डेल टी, और अगर हम यहाँ पर इसको
डेल टी को हम साइड में ले जाएं, सो डेल पी इज़ इक्वल टू एफ डेल टी बन जाएगा, ठीक है। सो ये देखें डेल पी को हमने इस साइड में ले गए, सो डेल पी इज़ इक्वल टू एफ डेल टी, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्योंकि कहा इसको हमने इस तरह अरेंज इसलिए किया है क्योंकि हमने कहा है कि जो इम्पल्स होता है यानी कि जे, वो हमारे पास फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि चेंज, अगर हम यहाँ से डेल की बात करें तो फिर थोड़े से चेंज के लिए हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम डी का यूज़ कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, पी आई से पी एफ और टाइम की जो लिमिट होगी डी। अब यहाँ पर डी लगा हुआ पी के साथ है ना मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, और यहाँ टी के साथ डी लगा हुआ है तो 0 से टी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी पी एफ डी टी। अब आप एफ कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, ठीक है, एफ को आप बाहर निकाल दें और इंटीग्रेशन इन्हीं पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल है ये जो है आपके पास कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से जस्ट बच जाता है पी, तो यहाँ से पी आई इंटू पी एफ और यहाँ से एफ डेल डी टी, एफ डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा पी एफ इंटू पी आई। यहाँ से भी ये उससे इंटीग्रेशन उससे कैंसिल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट डी से, डिफरेंशियल से, तो 0 से टी आ जाएगा। आप पुटिंग लिमिट्स कर लेते हैं, आपने हायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मतलब पी एफ माइनस पी आई करना है, तो पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एफ पी एफ। अब ये पी है ना, तो पी पे दोनों लिमिट्स लगेंगी, पी के साथ एफ लगेगा माइनस पी के साथ आई, और दोनों के दरमियान हमेशा माइनस आएगा, इक्वल एफ। उसी तरह टी के साथ पहली लिमिट लगेगी अपर वाली टी और माइनस लोअर वाली लिमिट 0, तो टी माइनस 0। यहाँ से आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा जस्ट टी पी एफ और यहाँ से बन जाएगा पी एफ और यहाँ से बन जाएगा एफ इंटू टी। तो अब हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारे पास हमें ये जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स होता है और इम्पल्स जे से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपका पी एफ माइनस पी आई भी आपके पास क्या होता है, ये आप, तो यहाँ पर हमने लिखा पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एफ, और टी की जगह हमने क्या लिखा, जे लिख लिया, बिकॉज इट शोज़ द मोमेंट इम्पल्स रिलेशन। और आपके पास पता है आपको कि पी एफ पी आई क्या है, पी तो हमारे पास मोमेंटम होता है, तो अब इनिशियल फाइनल से इनिशियल से फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेल पी, और डेल पी ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल पी इज़ इक्वल टू जे, तो जे इज़ इक्वल टू डेल पी। तो ये इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, बोथ आर सेम, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, और मोमेंटम वाला लेक्चर भी मेरे पास यहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो वो भी हमने देखा था, उसको भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।